ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरुवर, मनुष्य तन पुण्य और पाप दोनों मिश्रित से मिला है। कभी सुख कभी दुख आता। गुरुदेव, आप कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेव वाला मंत्र का उच्चारण करो, कितने भी बड़ा समस्या हो खत्म हो जाए। गुरुदेव, बच्चा, समस्या खत्म का मतलब है समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आना। अगर भजन बल से हम इन समस्याओं को खत्म करने की बात कहें तो जिनका हम भजन करते हैं, जब भगवान वो अवतार लिए हैं तो सुबह राज तिलक होना था, 14 वर्ष का वनवास, पूरी अयोध्या समस्या में हो गई। 14 वर्ष तक भगवान के वियोग में दशरथ जी का पधारना, माता कौशल्या का वैधव्य होना, इसका दुखद स्वरूप संसार का है। हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो कि हम उसको सहकर निकल जाएं। जो जैसे छोटे बच्चे को कोई औषधि देनी होती है तो उसे मीठे में दिया जाता है, बर्फी में अंदर औषधि करके। वस्तुतः बर्फी नहीं खवा रहे, औषधि खवा रहे हैं। इस संसार का राग नष्ट हो जाना ही समस्त मंत्रों का, समस्त शास्त्रों का है। राग रहित होकर बर्ताव करना, दुख सुख को समान भाव से सह जाना, अपने स्वरूप का या अपने भगवान का ज्ञान हो जाना। ये जैसे नौका और तैराक सब हम एकत्रित कर दिए, और सोने वाला अपने को देख रहा है सपने में कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? बोलो। नौका भी ले आए हैं, तैराक भी खड़े कर दिए, क्या हम उसको बचा सकते हैं? जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, क्या हम बाहरी नौका से या मंत्रानुष्ठान में बैठ जाएं? एक उपाय केवल है, उसको जगा दिया जाए। और जहां वो जगेगा तो सब मिथ्या था ऐसा अनुभव हो जाए, वही हंसने लगेगा। एक बूंद पानी नहीं, हम समुद्र में डूब रहे थे। बिल्कुल जैसा स्वप्न है ना, ठीक वैसा जागृत है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव का अनुभव तो नहीं झूठा होगा ना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुख सुख शरीर को भासते रहेंगे। हमें लगेगा कि हमारा दुख तो नहीं गया, तो कृष्णाय वासुदेव का फल कहाँ मिला, ऐसा लगेगा ना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। क्लेश क्या है क्लेश क्या? ये आगंतुक दुख क्लेश थोड़ी है। माना हुआ ज्ञान जो हमारा है, मूल वो क्लेश है। अज्ञान नष्ट हो जाए और अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। और जिनका प्रश्न ये था कि आपकी कृपा से राधा नाम अभी जपने को हो रहा है, मतलब दुख आने पे राधा नाम जप करें या कृष्णाय वासुदेव जप करें, इसके आगे ये भी प्रश्न हमारा मतलब अगर आगे का अगर आप प्रश्न ना करो तो उत्तर उसी में समाया हुआ। हमारा तात्पर्य संपूर्ण क्लेश का नाश। और क्लेश देने वाला कौन है? अज्ञान। जैसे स्वप्न में ना कोई मित्र होता है, ना शत्रु होता है, ना कोई सामग्री होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको असत्य लगता है, झूठा लगता है जब आप स्वप्न में होते हैं? स्वप्न में जब होते हैं तब झूठा थोड़ी लगता है, ये जागने पर लगता है। तो आपको सत्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुषों ने देखा है, अनुभव किया है। इस शरीर से हमारी प्रियता हो गई। जैसे स्वाप्निक शरीर था ना स्वप्न में भी तो आप थे। ये शरीर तो सैया में पड़ा था, तो कष्ट किसको हो रहा था? अगर शरीर को कष्ट हो रहा था तो खरोंच भी नहीं जागृत के बाद, एक बूंद पानी भी नहीं। तो वहां जो स्वाप्निक शरीर था, जो मन ने स्वाप्निक शरीर की रचना की थी, उसमें चाकू मारी गई, पीड़ा हो रही, क्या क्या मतलब। और कोई खरोंच भी नहीं है स्थूल शरीर को, बिल्कुल ऐसे ही स्थूल जागृत अवस्था का। हमारा अज्ञान इतना इस शरीर में हो गया कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। स्वप्न में देखो, इस शरीर से मैं छूट गया था कि नहीं? आपको याद था कि स्वप्न में मैं एक शरीर को छोड़ के लेटा हुआ हूं, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, स्वप्न में देखोगे कि मैं जग गया हूं। स्वप्न में एक स्वप्न कि मैं जग गया हूं। भैया, जब तक भजन के द्वारा अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक दुख का मिटा पाना असंभव है। एक दुख मिटेगा थोड़ी देर के लिए, मानो जैसे कर्म आया है, अशुभ कर्म आया, आप भजन कर रहे हो, आपने भजन बल से उसे मिटा दिया, तो क्या आप दुख रहित हो जाओगे क्या?
नहीं, दूसरा आने वाला है। ये तो मतलब ऐसा क्रम लगा हुआ है दुख सुख का, जब तक पीछे का स्टॉक भस्म नहीं होगा, आगे सुधार नहीं होगा, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब इसका जो उपाय आप पकड़े हो, राधा 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 राधा, अब ये मांगो श्री जी से, ठाकुर जी से, कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो, और इस नाम का फल ये हो कि आपकी प्राप्ति हो जाए, या मुझे वो ज्ञान हो जाए जो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। देखो, इस शरीर में आप हो ना, 3.5 हाथ का शरीर है, अपने हाथ से नापो तो, और 20 वर्ष 50 वर्ष रहते हो गए। हम बहुत जानकार हैं, लेकिन अपने को नहीं जान पाए। जान पाए अपने को? इसमें है, यही है, इसी के अंदर। शरीर को अपना मान लिए हो, मन को अपना मान लिए हो, स्वभाव को अपना मान लिए हो, बाहर और अपनापन फैला दिया, पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, लेकिन आप अपने को नहीं जान पाए। तो भगवान को जानना तो और कठिन। हम तो उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। अब ये ज्ञान तो है नहीं, बहे चले जा रहे हैं माया के प्रवाह में। अब दुख मिटाने के लिए खोज कर रहे हो, कर्म कर रहे हैं दुख वाले। कैसे प्राप्त होगा सुख? कैसे प्राप्त होगा? जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा या शुद्ध भक्ति नहीं होगी, तब तक दुख सुख को मिटाने वाला ज्ञान, मिटाने वाला भाव, मिटाने वाली बुद्धि नहीं। पैसा दे के पीड़ा मोल ली जाती है, नहीं ले, ऑपरेशन कर दो जी, यहाँ ऑपरेशन कर दो जी, क्योंकि आप वो ऑपरेशन होगा तो डायलिसिस, या कोई रोग हो गया तो हम पैसा दे के ऑपरेशन करवाएंगे, महीना भर कष्ट होगा, लेकिन अंदर आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने जानबूझकर कष्ट इसलिए सह रहे कि अब महीना भर बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख और सुख आते हैं, सुख में हमें फूलना नहीं और दुख में हमें भूलना नहीं, निराश नहीं होना, प्रभु का भजन करते रहना, तो हम सह जाएंगे तब कि आगे परमानंद मिलेगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम जन्म मरण से, नाना प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बिना बच्चा एक दुख को किसी अनुष्ठान से मिटा सकते हो, लेकिन दुख की जड़ में इतने किनगा निकल रहे हैं दुख के, मिटा ही नहीं जा सकते। जैसे हम कभी कभी विनोद में पूछते हैं, एक बात बता दो आपको कि क्या आपको मिल जाए जिससे आपकी फिर कोई चाह नहीं रहेगी, आप सुखी हो जाओगे, तो आप बोल नहीं पाओगे। नहीं, सैकड़ों चाहे हैं, सैकड़ों चाह खड़ी हो जाएंगी। मतलब क्या है ऐसा जो एक मिल जाए? बोले अगर सुंदर पत्नी मिल जाए, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर मिल है ना सब गृहस्थ, तो क्या आप निष्काम हो गए? आप बोल दिए हाथ उठा के, अब कछुनाथ न चाहिए बोले। बच्चा, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त होने के बाद फिर ये हो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो सुख मान लो, चाहे आप दुख मान लो, कितना भी, कुछ भी। अब एक स्थान ऐसा है जिसके प्राप्त होने के बाद न यहाँ का सुख प्रभावित कर सकता है और न यहाँ का दुख, क्योंकि यहाँ सुख है नहीं, सुख की लेबिल में दुख बेचा जा रहा है। सुख की लेबिल, बढ़िया रूप है, सुंदर, और है क्या भैया? कौन सा सुख है? यहाँ मल्लाशय मूत्राशय और उनके द्वार, हम कितने आ सकते हैं? जो अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के, 6 घंटे बाद विष्ठा, 5 मिनट बाद बमन कर दो, तो देखने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, सुख किसमें है? अगर रुपया का खर्चा ना हो, सामग्री न मिले, तो बोलो रुपया में है क्या सुख? उससे सामग्री मिलती है, इसीलिए सामग्री क्या है? रखे रखे सड़ जाएगी। वो परिवर्तनशील, वो नाशवान, तुझ अविनाशी को सुखी कर देगा? कभी नहीं। इसीलिए कोई सुखी नहीं। सुखी वही है जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, तब हृदय से निकलता है अब कछुनाथ न चाहिए, अब कृत्य कृत्य भयो। अब ये संसार सुख में हो जाए, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तभी हम कहते हैं भाई अगर सुखी होना है तो राधा 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 राधा। दुख देने वाला आचरण न करो। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो 10% उसे दुख दोगे, 100% तुम्हारे पास लौट के आ जाएगा। भोगे नहीं बढ़े, चाहे जितना भोगते रहो। 10% सुख दोगे तो 100% सुख आ जाएगा। अब ये राशि समझ में आता नहीं। अपने सुखी होने के लिए हम दूसरों को दुख देते चले जा रहे हैं। आप देख लो, अपने सुख की मांग इतनी बढ़ गई है, चूंकि कहीं पूर्ति नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। क्या एक ऐसा है जिसको तुम प्राप्त कर लो तो फिर कभी तुम्हारी चाह न रह जाए, तुम तृप्त हो जाओ? वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ चाह नहीं रह जाती।
जा ही न चाहे कबहू कछ तुम संसाज सने। अब उधर रुचि नहीं हो रही, भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है। पर जैसे हमें रुचि नहीं है, कड़वी दवा है, बड़ा दुखद है, ऑपरेशन पर करवाना पड़ता है ना जब पता चल गया कि रोग है। तो ऐसे ही भवरोग में फंस गए, पता चल गया ना। अब हमको इस पर डट करके पुरुषार्थ करना चाहिए, राधा राधा राधा। अब हम किसी को दुख नहीं देंगे, पापाचरण नहीं करेंगे। अभी आनंद, अंदर आनंद की अनुभूति होने लगे। आनंद एक अलग वस्तु है बच्चा, ये जो सुख दुख है माइक वो अलग है, आनंद एक अलग है। जब तक वो भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक आपको कभी विश्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अविनाशी हो। तो विनाशी पदार्थ आपको कहां तक सुख दे देंगे। अगर सुख होता तो जो हम चाहते थे वो हमें जब मिल गया तो फिर विश्राम मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल जाना चाहिए। देखो सब कुछ जो जो हमने बचपन में चाहा, जवानी में चाहा, आप लोग तो गृहस्थ में हो, वो सब मिला है। पर क्या आप उसमें तृप्त हो चुके हो क्या? वैसे ही कामना और बढ़ चुकी है, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें हम नहीं सुखी, वो सुखी है। वो महंगी कार में चल रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, इसमें सुख हो, और वो और जल रहा है। 1000 वाला लाख चाह रहा, लाख वाला करोड़ चाह रहा, करोड़ वाला अरब चाह रहा, और फिर आखिरी में विश्व में नंबर 1, और जो नंबर 1 में है वो भी मरने से डर रहा है, क्योंकि साथ में 25 पैसे भी नहीं जाने वाले। अब वो भी दुखी है, अशांत है। बस ये रहस्य समझ में आ जाए तो नाम जप करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए भगवान को समर्पित चित्त हो जाए, दुख मिटाना नहीं पड़ेगा, दुख मिट जाएगा। दुख जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा है तो जागने पर न चाकू थी, न कोई काटने वाला था, न कोई गला कट रहा था। सच्ची मानना, जहां आपको ज्ञान प्राप्त हुआ या भगवत प्रेम प्राप्त हुआ तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। न मृत्यु का भय, न रोग का भय, न कोई चिंता है, न कोई शोक है। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। क्यों? जैसे अपने घर पहुंच जाए तो फिर गाड़ी फेल हो जाए तो परेशानी हो जाएगी क्या? घर आ गए तो फेल हो गई, फेल हो गई। अगर रास्ते में फेल हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। ले तो ऐसे ही हम चले ही नहीं भगवान की तरफ, और मृत्यु का समय आ गया, और जो जो समेटा वो कुछ जाएगा नहीं। अब बोलो वो परेशान नहीं हो जाएगा कि मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरा पद, कुछ नहीं, मेरा शरीर ही नहीं जाएगा। अब वो खाली हाथ हो गया, अब वो पछताता है, ये सब परिजन छूट रहे हैं। फिर उसका वो यही चिंतन आगे नए जन्म का निर्माण कर देता है। ये मानव देह इसी को मिटाने के लिए मिला है। और बड़ी भगवान की कृपा है कि आप सब अध्यात्म की बात सुन रहे हो। कलयुग का प्रभाव, माया का आकर्षण, आप उसको रौंद करके संत समागम के लिए आए हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो। आप अपना कल्याण कहीं न कहीं अंदर इच्छा हुई है कि सत्य क्या है मैं जानूं। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। जब कृपा भगवान की इतनी हो गई है तो अब चिंता न करो, अब चिंतन करो। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष हमको बुलावे कि आओ निमंत्रण जी, पत्तल दोना बिछा दिया तो ऊबो मत, सामग्री भी आ जाएगी। ऐसे ही जब भगवान ने हमें साधु समागम दिया तो मतलब विशुद्ध कृपा। विभीषण जी कह रहे अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी। अगर हमारे ऊपर कृपा ना होती तो संत समागम ना होता। हाँ, ये संत समागम सम, भगवान शंकर कह रहे हैं संत समागम सम न लाभ कछुआन। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। क्यों? ये सीधे उस पर प्रहार कर रहा है जो तुम्हें दुख के दुख देते चला जा रहा है, अज्ञान। अज्ञान। अगर आप नाम जप करोगे, अच्छे आचरण करोगे,